बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, हाथ पांव और घुटने के दर्द से निजात के लिए, इसी तरह दीगर जिस्मानी दर्दों के लिए आज की इस वीडियो में एक लफ्ज़ का दम बताऊंगा। वैसे तो जोड़ों के दर्द का अमूमन ख़वातीन ही ज़्यादातर निशाना बनती हैं, मगर मर्द हजरात भी इस तकलीफ दे बीमारी से बच नहीं पाते। लेकिन अगर आप आज का ये एक लफ्ज़ का दम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन हजरात जिन्हें अपने रोज़मर्रा के काम कुर्सी पर बैठकर करना होते हैं, वो ये अमल लाजमी करें। दोस्तों और बहनों, आज जो अमल बता रहा हूँ, आपने ये दम वाला अमल तेल पर करना है। इस अमल के लिए सरसों का तेल या कोई आंवला का तेल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ताकतवर अमल है, बेशुमार मर्तबा आजमाया जा चुका है। ये दमशुदा तेल हर वक्त घर में रख सकते हैं। दमशुदा तेल को ख़त्म ना होने दें, इसमें मज़ीद तेल मिलाते रहें। हाथ पांव घुटने के दर्द के लिए ये अमल मैंने बहुत से लोगों को बताया है, बल्कि मुझे एक दफ़ा इलाका थल में जाने का इत्तेफाक हुआ। एक बूढ़ी औरत मुझे कहने लगी कि काफ़ी आदमियों की ज़ुबानी मैंने सुना है कि आपके पास जोड़ों के दर्द की बेहतरीन दवा है। मेरा हाल ये है कि अरसा 5 साल से ये दर्द शुरू हुआ है। इलाज मुआलजा कराने से मामूली फ़र्क पड़ता है और फिर वही दर्द बरकरार रहता है। अब मेरा ये हाल है, तमाम जोड़ों में दर्द और सारे जिस्म में भी अक्सर दर्द रहता है। लाठी के सहारे कुछ चल फिर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा चलूँ तो दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाता है। लिहाजा मैंने इस औरत को भी यही दम बताया कि सरसों का तेल या कोई आंवला का तेल या जैतून के तेल पर आप ये वजीफ़ा करें और रोज़ाना रात को सोने से कबल बावुज़ू हाथ पैरों पर मालिश हल्के हल्के हाथों से करें, या फिर खुद वुज़ू की हालत में ये तेल दर्द की जगह लगाएं। 15 दिन के बाद मुझे उनका फ़ोन आया कि मैं मुकम्मल ठीक हो गई हूँ। लिहाजा ख़वातीनो हजरात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके हाथ पांव घुटने के दर्द और जिस्मानी दर्दों से मुतल्लिक सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस्लामिक लीडर चैनल इंसानियत की फलाह के लिए ही तमाम वीडियोज़ अपलोड करता है, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल दिलचस्पी से देखिएगा। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि किसी भी ऐसे काम के दौरान अपने घुटनों पर हद दर्जा दबाव डालने से गुरेज करें। जब मौका मिले खड़े होकर टांगों को हल्के हल्के झटका दें। बैठकर टांगें सीधी करें। कुछ देर के लिए पाँव को जूतों से आज़ाद कर दें और वॉक करें। माहिरीन की एक बड़ी तादाद इस नतीजे पर मुत्तफिक है कि बाकायदा वॉक और हल्की फुल्की वर्जिशों से घुटनों के दर्द को इब्तदाई मरहले में ही ख़त्म किया जा सकता है। वज़न बढ़ना भी घुटनों के लिए ख़तरनाक है। मुशाहिदे से ये बात साबित हुई है कि बेतुके वज़न के बायस भी घुटनों पर जोर पड़ता है और इंसान चलने फिरने से कासिर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हाथ पांव और घुटने के दर्द से निजात के लिए, इसी तरह दीगर जिस्मानी दर्दों के लिए जैतून के सवा पाव यानी 300 ग्राम तेल पर बावुज़ू अव्वल 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद 1100 बार या कवियो पढ़ें। इसके बाद आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर दम कर दें। रोज़ाना रात को सोने से कबल कोई बावुज़ू शख्स हाथ पैरों पर मालिश हल्के हल्के हाथों से करे, या फिर खुद वुज़ू की हालत में ये तेल दर्द की जगह लगाएं। इस अमल के लिए सरसों का तेल या कोई आंवला का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन मालिश करने से दर्द दूर हो जाएगा। मिसाज से दौरान खून तेज़ किया जाता है ताकि पट्ठों का खिंचाव कुदरती तौर पर ख़त्म किया जा सके। ये बहुत ही ताकतवर अमल है, बेशुमार मरतबा आजमाया जा चुका है। दमशुदा तेल को ख़त्म ना होने दें, इसमें मज़ीद तेल मिलाते रहें और जब भी तेल इस्तेमाल करें 11 मरतबा या कवियो पढ़ें। प्यारे दोस्तों, अलकवी अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। अलकवी के मानी ताकतवर के हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक ऐ मोहम्मद तेरा रब ही ताकतवर और गालिब है। अलकवी के मानी हैं कुव्वत वाला, बड़ी ताकत वाला, जिसे पूरी कायनात मिलकर भी आजिज नहीं कर सकती। दोस्तों, फ़र्ज नमाज के बाद माथे पर हाथ रखकर 11 बार या कवियों पढ़ने से हाफजा कवी होता है। अगर इसे कम हिम्मत पढ़े तो बाहिम्मत हो जाएगा, अगर कमज़ोर पढ़े जोरावर हो जाएगा।
اگر جمعہ کی دوسری ساعت میں یہ اسم پڑھے گا تو نسیان جاتا رہے گا۔ جو بچہ چلنے کی طاقت سے محروم ہو، زیتون کے تیل پر 1000 بار یا کویوں پڑھ کر اس تیل سے اس کی ٹانگوں کی مالش کریں، بچہ بہت جلد چلنے لگے گا۔ پیارے دوستو، گھٹنوں یا جوڑوں کے درد سے بچنے کے لیے مناسب ترین طریقہ یہ ہے کہ نماز میں رکوع کو لمبا کیا جائے، کیونکہ رکوع کا عمل جگر اور گردوں کے افعال کو درست کرتا ہے۔ اس عمل سے کمر اور پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے، خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے۔ چونکہ دل اور سر ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے دل کے لیے خون کو سر کی طرف پمپ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جھک کر رکوع میں دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں پر رکھے جائیں کہ کمر بالکل سیدھی رہے اور گھٹنے جھکے ہوئے نہ ہوں۔ اس عمل سے معدے کو قوت پہنچتی ہے، نظام انہضام درست ہوتا ہے، قبض دور ہوتی ہے، معدے کی دوسری خرابیاں بلکہ آنتوں اور پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ دوران رکوع چونکہ ہاتھ نیچے کی طرف ہو جاتے ہیں، اس لیے کندھوں سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں تک پورے حصے کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اس سے بازو کے پٹھے طاقتور ہو جاتے ہیں اور جو فاسد مادے بڑھاپے کی وجہ سے جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں وہ از خود خارج ہو جاتے ہیں۔ رکوع جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کا بہترین علاج ہے، لہذا رکوع میں اس قدر جھکیں کہ سر اور ریڑھ کی ہڈی متوازن رہے، نگاہیں پیر کے انگوٹھوں کے ناخن پر مرکوز رہیں، ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ ٹانگوں میں تناؤ رہے۔ رکوع میں نمازی ہاتھ کی انگلیوں سے جب گھٹنوں کو پکڑتا ہے تو ہتھیلیوں اور انگلیوں کے اندر کام کرنے والی بجلی گھٹنوں میں جذب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھٹنوں کے اندر صحت مند لعاب برقرار رہتا ہے اور ایسے لوگ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر علی رضا صاحب، جو کہ ایک زمانے میں پنڈی میڈیکل کالج میں ہوتے تھے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، جن لوگوں کو کمر کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ رکوع کو عین سنت کے مطابق ادا کریں، اس سے کمر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائے اور صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بہنوں، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔